भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में शुक्रवार को भयानक भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें दोपहर में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप का केंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मंडाले के पास था। इसी के बाद करीब 11 मिनट बाद 6.4 तीव्रता का जोरदार झटका आया था। इस झटके में अब तक करीब 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में शुक्रवार को भयानक भूकंप आया। इस भूकंप की तीव्रता में 7.7 थी, जो कि काफ़ी तेज था। इस झटकों से कई बिल्डिंगें ढह गईं और लोग दहशत में आ गए हैं। न्यूज एजेंसी के एफएफसी के मुताबिक भूकंप में कम से कम 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि मरने वाले की संख्या अधिक होने की आशंका बताई जा रही है। इसी के साथ अभी भी देश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रही है। इसी के चलते बचाव कार्य जारी रहने के चलते मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका बताई जा रहा है। वहीं म्यांमार में आए भूकंप के झटके पड़ोसी देश थाईलैंड तक में महसूस किया गया। पड़ोसी देश में थाईलैंड के बैंकॉक में एक निर्माणाधीन ऊंची इमारत ढह गई है जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। झूठा प्रमुख मिन आग हाइड ने वीडियो स्पीच में कहा कि मैंने राहत प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थकों का अनुरोध किया है। म्यांमार में शुक्रवार को दोपहर में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप का केंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर में मंडाले के पास था। इसी के बाद करीब 10-11 मिनट बाद 6.4 तीव्रता का जोरदार झटका आया था। इसी के साथ अमेरिका भूवैज्ञानिक सर्वे का पहले ही अनुमान था कि मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक हो सकती है। म्यांमार के सैन्य जुटा नेता जनरल मिग आग ने हाइंड से और अधिक मौतों और हताहतों की चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने किसी भी देश को मदद और दान देने के लिए आमंत्रित किया है। जबकि मेजर जनरल जा मिन तुन ने बताया कि निपीड़ा मंडल और चंगांग शहर में अस्पताल घायलों से भरे हुए हैं। थाईलैंड में बैंकॉक में चाटुचक बाजार के पास एक 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई है। इमारत के ढहने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इमारत के ढहने के बाद बचावकर्मी मलबे की ओर दौड़े हैं और घायलों को फौरन अस्पताल ले जाया गया है। म्यांमार में भूकंप के बाद राहत अभियान शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने घोषणा की है कि संयुक्त राष्ट्र जरूरतमंद लोगों की आवश्यकता के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में जुट रहा है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने म्यांमार में अधिकारियों से बात की है और पुष्टि के लिए प्रशासन देश को सहायता देना। म्यांमार की सरकार के सबसे बड़ी प्रभावित क्षेत्रों में ब्लड की उच्च मांग की सूचना दी है। ऐसे में मुश्किल के समय में पड़ोसी देश की मदद करने के लिए भारत ने भी कदम उठाया है। भारत ने भी म्यांमार की तरफ से मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत म्यांमार को टेंट, स्पेलिंग किट, बैग, खाना, स्वच्छता किट और आवश्यक दवाइयों का सहित 15 टन से अधिक राहत सामग्री भेजेगा। सहायक वायु सेना स्टेशन हिंडन के भारतीय वायुसेना C-130 बेस विमान के जरिए यह मदद देश तक पहुंचाई जाएगी। मुख्य भूकंप के बाद शुक्रवार को स्थानीय समय अनुसार रात 11:56 पे म्यांमार में 4.2 तीव्रता का झटका आया था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी NCS ने पुष्टि की है कि झटका करीब 10 किलोमीटर की गहराई पर आया है, जिसके आगे झटकों की संभावना बढ़ गई है। म्यांमार में सबसे ज्यादा नुकसान मंडेला शहर में हुआ है। यहाँ करीब 15 लाख की आबादी है। अभी भी यहाँ पर बचाव कार्य जारी है।